वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कुछ हिंदू मान्यताओं के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे, तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं जो कि महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में आप लोग को चर्चा करूंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब विवाह होता है तो वर वधू के हाथों में कुछ जगहों में पैरों में भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। कंकन बोलते हैं, कहीं कंगन बोलते हैं, कहीं कंकण बोलते हैं, कहीं पे कंकन बोला जाता है। वास्तव में वह एक प्रकार का रक्षा सूत्र है। संपूर्ण भारत में इसको पहनाया जाता है और इसकी बड़ी ही मान्यता है। विवाह के समय अवश्य ही कुछ प्रदेशों में इसे हाथ में ना पहना के पैर में पहनाया जाता है। इसमें जो पदार्थ होते हैं वह होता है कौड़ी, सुपारी, पीली सरसों और लोहे का हल्ला या लोहे से बना हुआ नुकीला हल्ला। वस्तु विज्ञान के अनुसार ये जितने भी अदृश्य शक्तियां हैं जो कि विवाह के समय अनायासी वर वधू की ओर आकृष्ट होते रहती हैं, उनसे रक्षा करता है और ये अदृश्य वातावरण में हानि पहुंचाने वाले तत्वों से, हवाओं से वर वधू की सुरक्षा करता है। जब इस रक्षा सूत्र को पहना देते हैं तो अचानक रोग या कष्ट से नव दंपति बचे रहते हैं। विवाह एक अत्यंत ही मांगलिक वैदिक कार्य है और इसका बहुत ही महत्व है। यह एक कागज पर किया जाने वाला अनुबंध नहीं है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह कागज पर किया जाने वाला अनुबंध नहीं है। विवाह एक संस्कार है और इस संस्कार में जितने भी मंत्रोच्चार होते हैं वास्तव में वह दाम्पत्य जीवन के लिए और इस संसार को चलाने के लिए दो ऊर्जाओं का मिलन के रूप में होता है। तो यदि हम सनातन धर्म को मानते हैं और हिंदू रीति रिवाज से विवाह करते हैं तो हमको इसका पूरा अक्षरशः पालन करना चाहिए और पूरे वैदिक मंत्रों से ही विवाह को और श्रेष्ठ मुहूर्त में ही पूर्ण करने चाहिए। तभी जीवन और विवाह अच्छे से चल पाता है। जरा भी मुहूर्त में या फिर वैदिक अनुष्ठानों में कमी रह जाए या गलतियां हो जाए या गलत मुहूर्त में हो या कोई अनिष्टकारक शक्तियां उस समय सक्रिय हों, तब फिर वह दाम्पत्य जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो अभी तो ज्यादा सब पढ़े लिखे हैं, तो मुझे लगता है वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो चुके चीजों को हम अवश्य माने और विवाह को उत्सव तो मनाए ही, परंतु यह पूर्णतया दो आत्माओं का मिलन है और वैदिक रीति से, वैदिक तरीके से, पूर्णतः ज्योतिषी तरीके से वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा यदि यह क्रिया की जाती है तभी यह सफल होती है। तो ये जो कंगन बांधा जाता है, आप ध्यान एक बार फिर सुन लीजिए। इसमें कौड़ी, सुपारी, पीली सरसों और लोहे के हल्ले होते हैं। इसको बांधकर रक्षा सूत्र के अनुसार वर वधू के हाथ में या पैर में बांधा जाता है और यह ऊपरी हवाओं से रक्षा करता है। दूसरा प्रश्न अक्सर यह आता है कि गोबर जो है और कंडा, यह दोनों पूजा में अत्यंत शुभ क्यों माने जाते हैं और इनका उपयोग क्यों किया जाता है। गोबर में फास्फोरस नाम का तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये जो फास्फोरस होता है वह कई कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। गोबर से लिपा हुआ जो घर होता है उसमें घातक कीटाणु भी निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसा सर्वेक्षण से पाया जाता है। कई बार यह देखा गया कि आकाश से गिरने वाली जो बिजली होती है, यदि वह जहाँ पर गोबर का ढेर होता है वहाँ गिरती है तो बिना उसको जलाए सीधे पृथ्वी में समा जाती है। इसी प्रकार गोबर जो है वह विद्युत को सोखने की क्षमता भी रखता है। व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के कीटाणु होते हैं।
इसी प्रकार जब मृत्यु का समय आता है तो उस समय संक्रामक रोगों के कीटाणुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ने लगती है और मृत शरीर में कई प्रकार के संक्रामक कीटाणु उत्पन्न होकर आसपास के लोगों को भी संक्रमित करते रहते हैं। तो इस प्रकार मृत्यु के समय जो उपस्थित कुटुंबी जन हैं, उनके स्वास्थ्य के रक्षण हेतु तात्कालिक उपाय के रूप में प्राचीन काल में गोबर का प्रयोग किया जाता था। गोबर का लेपन करके वहां पर शव को रखा जाता था। इसी प्रकार ताजा गोबर, देखिए जब भी हम यहाँ गोबर का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब होता है तत्काल गाय के द्वारा उत्सर्जित किया हुआ गोबर, पुराना नहीं ना। यदि पुराने गोबर का प्रयोग करें फिर बाद में दोष दें कि गोबर का सब झूठ कहा जाता है, वह कोई संक्रामक रोगों से कीटाणुओं से रक्षा नहीं करता, तो ये गलत है। घर लिपने के लिए भी ताजे गोबर का ही प्रयोग पहले किया जाता था। हर कार्य के लिए एकदम ताजे गोबर का प्रयोग किया जाता था। चूंकि गोधन बहुत था तो हर समय ताजा गोबर उपलब्ध रहता था। अब यदि ताजा गोबर नहीं है तो आप 2-3 घंटे पुराने गोबर का भी उपयोग करेंगे तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा। फिर उसके लिए वैदिक ज्ञान को, सनातन धर्म को दोष देना व्यर्थ है। ये जो फास्फोरस नाम का जो तत्व होता है और गोबर की जो विद्युत को सोखने की शक्ति होती है, वह हमको बचा कर रखती है कीटाणुओं से। इसलिए गोबर को स्वीकार किया गया है और गोबर से घर को लिपने तथा मृत्यु के समय गोबर से लिपकर शव को उसके ऊपर रखने की बात कही गई है। गोबर में जीवाणु और विषाणु को खत्म करने की जो शक्ति होती है, उसके संबंध में इटली के कुछ डॉक्टरों ने अपना रिसर्च किया था और ये बताया था कि यदि सैनिटोरियम में जहाँ पर टीबी के पेशेंट को रखा जाता है, वहाँ पर गोमय को रख देते हैं, गोमूत्र को रख देते हैं, तो उसकी गंध से अधिकांश कीटाणु मर जाते हैं। तो ये गोमय से बनाया गया जो दवाई था वह सूखी खुजली में और फोड़े फुंसी आदि में भी प्रभावशाली पाया गया। गोमय से वातावरण शुद्ध भी होता है। गोमय रोग नाशक होता है और इससे चूल्हा के लिए बायोगैस हम बनाते हैं। तो उसी प्रकार गोबर के कंडे से जो धूप निकलता है वह वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा ये देखा गया कि जो गोबर का कंडा होता है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में छेने, गोबर के छेने कहते हैं, उसका जो धुआं होता है वह स्वास्थ्य नाशक नहीं होता, बल्कि आकाश मंडल में विचरने वाले विषाक्त कीड़ों को मारने वाला होता है। और कंडे के ऊपर यदि लौंग, कपूर का धुआं दिया जाता है और घी की आहुति डाली जाती है तो वातावरण में व्याप्त कीटाणु बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी अत्यंत ही मृत्यु जैसी स्थिति को प्राप्त हुआ जो शरीर होता है, मृत प्राय शरीर होता है, उसमें कई बार हाथ पैरों में शुद्ध गाय के कंडे की राख को मला जाता है, जिससे रक्त प्रवाह चालू हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और इसके बारे में मुझे आप निश्चिंत या प्रामाणिक मत मानिए, क्योंकि ये जो रक्त कंडे की राख रगड़ने से मृत प्राय देह में रक्त प्रवाह चालू हो जाता है, इसके बारे में मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यह मैंने पूर्वजों से सुनी हुई है, जिसको आपको बता रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या इस प्रकार की जानकारियाँ आप और प्राप्त करना चाहते हैं? इस संबंध में आप मुझे अवगत कराएंगे। नमस्कार।